पिनाइल इम्प्लांट्स के बारे में हम पहले भी 3 से 4 वीडियोस कर चुके हैं। इसमें हमने मैलिएबल पिनाइल इम्प्लांट्स को डिस्कस किया था, जो रॉड्स वाले इम्प्लांट होते हैं, पीनस के अंदर डाल दिए जाते हैं। पीनस को हाथ से डाउन किया जाता है और हाथ से ही खड़ा किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेटेबल पिनाइल इम्प्लांट्स के बारे में, जिसे 3 पीस पिनाइल इम्प्लांट भी कहते हैं या बटन वाला इम्प्लांट्स कहते हैं। ये जदीद तरीन इम्प्लांट्स हैं। इसमें बटन लगा हुआ होता है, बटन दबाकर पीनस को खड़ा किया जाता है और बटन दबाकर ही पीनस को बिठाया जाता है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि बटन वाले इम्प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है। सर्जरी के दौरान बटन दबाकर इसको खड़ा करना और बैठना दिखाएंगे, ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो कि ये कैसे काम करेगा। इसके बाद आने वाली वीडियोस में ये भी दिखाएंगे कि ऑपरेशन के दौरान बटन कहाँ रखा जाता है और कैसे ऑपरेशन के दौरान इसको हम स्टैंडिंग पोजीशन में लाते हैं और कैसे डाउन करते हैं, और जो है ऑपरेशन के तकरीबन 2 से 3 वीक्स बाद कैसे ये काम करता है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है और पेशेंट खुद से कैसे बटन दबा के पीनस को खड़ा कर सकता है और कैसे इसको बिठा सकता है। मेरी कोशिश होती है कि मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बांझपन, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, जो कि मेरा फील्ड है, इस पे एडवांस जो चीज़ें हैं वो शेयर करूं, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में ये सारे जदीद तरीन इलाज मौजूद हैं और पिछले कई सालों से हो रहे हैं। और लोगों के जहन में जो ये एक मिसकंसेप्शन है कि एलोपैथी में मर्दाना इमराज का इलाज मौजूद नहीं है, इसको ख़त्म किया जा सके। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाता चलूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब में एज ए एंड्रोलॉजिस्ट और पिनाइल इम्प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। 3 पीस पिनाइल इम्प्लांट के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि नाम से जाहिर है, 3 पीस यानी कि इसके 3 हिस्से हैं। वीडियो में भी आपको इसके तीनों हिस्से हम दिखाएंगे। इसके 3 हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा है जो कि पीनस के अंदर रखा जाता है, बैलून्स टाइप होते हैं, गुब्बारे, जो कि पीनस के अंदर रख दिए जाते हैं। दूसरा हिस्सा जो है बटन, जो टेस्टिस के साथ रख दिया जाता है, कपूरों के साथ 3 टेस्टिस की तरह फील होता है, जैसे कि 2 नॉर्मल टेस्टिस होते हैं पेशेंट के अपने, तीसरा ये बटन साथ ऐड हो जाता है। और तीसरा हिस्सा होता है जिसमें फ्लूइड होता है, पानी होता है, कि उसी छोटे से इंसिजन के साथ, जो 2 सेंटीमीटर का इसमें इंसिजन आता है, उससे मसाने के ऊपर रख दिया जाता है। ये सारा कुछ अंदर होता है, बाहर से नजर नहीं आता। बटन जब दबाते हैं तो जो पानी का फ्लो है वो इस जो रेजरवायर या थैली से पीनस के अंदर वाले हिस्से में चला जाता है और पीनस खड़ा हो जाता है। जब दूसरी साइड का बटन डाउन करते हैं तो वापसी ये पानी चला जाता है और पीनस बैठ जाता है। आए 3 पीस पिनाइल इम्प्लांट को देखते हैं। ये इसके पहले दोनों पार्ट्स हैं जो कि सामने नज़र आ रही हैं। ये जो फ्रंट पे बारीक सी चीज़ें लटक रही हैं, ये धागे हैं। ये इम्प्लांट को अंदर डाल के फिक्स करने के काम आते हैं। जो इसका पहला पार्ट है वो है बटन या पंप। ये बटन या पंप को मैं हाथ लगा के दिखाता हूँ आपको। ये है बटन। इसको जब दबाएंगे तो होशियारी आ जाएगी, पीनस खड़ा हो जाएगा। जब दोबारा दबाएंगे होशियारी चली जाएगी, पीनस बैठ जाएगा। तो दूसरा पार्ट है ये है सिलेंडर्स। ये पीनस के अंदर रख दिए जाते हैं, ये होशियारी मेंटेन करते हैं। जब बटन दबाएं तो पानी इनके अंदर आ जाता है और ये सख्त हो जाते हैं, पीनस खड़ा हो जाता है। जब बटन को दोबारा दबाते हैं तो पानी इनसे वापस चला जाता है और पीनस बैठ जाता है। ये दोनों पार्ट्स इकट्ठे ये दिखाए गए हैं। साथ ये ट्यूबिंग्स हैं जिनसे ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये थर्ड पार्ट है। ये है रेजरवायर थैली, जो कि मसाने के ऊपर रखी जाती है। ये भी ट्यूब के साथ, उन्हीं के साथ कनेक्ट होती है और पानी इसमें से जाता है उनके अंदर और होशियारी आती है और होशियारी ख़त्म होती है। ये सारी चीज़ें 2 सेंटीमीटर के कट से जिस्म के अंदर फिट कर दी जाती हैं। ये अब हम दिखा रहे हैं ये कैसे काम करता है। ये बटन है जिसको अभी अंदर नहीं रखा, टेस्टिस के साथ रखना होता है। सिलेंडर को पीनस के अंदर फिट कर दिया गया है और जो है तीसरा हिस्सा वो मसाने के ऊपर रख दिया गया है।
बटन दबाने से पीनस जो है वो खड़ा हो गया है, इरेक्ट हो गया है और टाइट हो गया है। इस इम्प्लांट की होशियारी बहुत ज़बरदस्त होती है और ये हार्ड इम्प्लांट है। जो रॉड्स वाले इम्प्लांट है इसकी सख्ती भी उन्हीं जितनी होती है और जब बटन को दबाया जाएगा तो ये बैठना शुरू कर देगा और इसको जब बटन को दबाएंगे तो ये पीनस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा और बिल्कुल ऐसे जैसे कि पीनस बैठा हुआ होता है। ये बटन अभी बाहर पड़ा है, इसको हम टेस्टिस के साथ अभी रख देंगे और जो है इसको अंदर बॉडी के इस जगह पे रख के अंदर फिट कर देंगे। तो इस तरह ये 3 पीस पिनाइल इम्प्लांट जो है काम करता है। एक बात देखने वाली है कि पेशाब का रास्ता बिल्कुल नॉर्मल है। जहाँ पेशाब की नाली लगी हुई है ये एक दिन बाद हमने निकाल देनी है। पेशाब की नाली निकल जाएगी तो पेशाब मरीज़ अपनी नॉर्मल जगह से करेगा। अक्सर मरीज सवाल करते हैं कि पेशाब कैसे आएगा इसके बाद। दूसरा ये कि क्या बाप बन सकते हैं, इसके बाद बच्चे हो सकते हैं। तो देखा जाए तो पेशाब वाले रास्ते से ही मनी का अखराज होता है। तो मनी का अखराज जब नॉर्मल होगा और मिलाप नॉर्मल होगा तो बच्चा पैदा होने के चांस भी बेहतर होंगे। फिर ये कि ज़ख़म जो है 2 हफ्ते बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, स्टिच ख़त्म हो जाते हैं और बाद में निशान बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आता। ये सारे जो इम्प्लांट्स हैं ये अमेरिकन इम्प्लांट्स हैं, इंपोर्टेड होते हैं। 10 ईयर्स की इनकी वारंटी होती है कि अगर इन 10 ईयर्स में इनको कोई प्रॉब्लम होता है तो जो है कंपनी इसकी जो है फ्री रिप्लेसमेंट करवाती है। वैसे अगर हम इनकी लाइफ की बात करें तो लाइफ जो है इन इम्प्लांट्स की ज़्यादा होती है। 18 to 20 ईयर्स तक ये इम्प्लांट भी चलते रहते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करिए। कोई भी शख्स अगर मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बांझपन में मुब्तला है, उसे चाहिए कि बजाय वो हकीमों से, वताई डॉक्टरों से अद्वियात लेके अपने गुर्दे ख़राब करवाए और जलील होता फिरे, उसे चाहिए कि सर्टिफाइड एंडोलॉजिस्ट से रब्ता करे, क्योंकि एलोपैथी में मर्दाना अमराज का मुकम्मल और तसल्ली बख्श जदीद तरीन इलाज मौजूद है। अगर कोई शख्स किसी टॉपिक पे मालूमात चाहता है तो मैसेज ड्रॉप कर सकता है, उस पर जो मैसेज में भी जवाब दिया जा सकता है, वीडियो भी बनाई जा सकती है। अगर कोई शख्स चेकअप करवाना चाहता है तो वो ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट भी ले सकता है, क्लिनिक पे आकर भी चेक करवा सकता है।